हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में एक बेस्ट टॉपिक जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं वो टॉपिक क्या है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप सबको पता होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल आपको पता है जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं उसमें प्रीपोजिशन का कितना ज्यादा महत्व होता है, आप सब समझ सकते हो। और उसके बाद वही चीज हम आपको आज सिखाने वाले हैं एकदम आसान तरीका से। हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। कुछ पार्ट जानते हो आप, प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है कितना बड़ा टॉपिक होता है। इसमें एक नहीं कम से कम 20 प्रीपोजिशन होते हैं जो कि एक वीडियो में कवर करना उनको नामुमकिन है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में मजा नहीं आता। तो आज हम छोटे से वीडियो में कुछ प्रीपोजिशन है जो उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन लेते हैं ऑन का। किसको? ऑन का लेते हैं। ये जो प्रीपोजिशन हमारा ऑन होता है, ऑन का मतलब क्या होता है? पर, है ना। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। देखिए, ये जो ऑन है इसका मतलब होता है पर। ये प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे होता है, कैसे यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हम उसको, इस ऑन को यूज कहाँ करते हैं, जब आपको बताएं जब कोई वस्तु हमारी क्या रहे, एक वस्तु उससे कोई वस्तु सटी हुई रखी हो। जैसे मान लीजिए हमारी मेज है, मेज पे हमारा क्या रखा है, हमारा सेब रखा हुआ है। तो हमारा सेब क्या है? चिपका हुआ है ना, मेज से क्या हुआ है? सटा हुआ है। जब हमारी कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी होती है, ऊपर रखी हो और उससे वो क्या हो, सटी हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। आई बात समझ में? फिर उसके बाद जैसे लिखते हैं ना, जो हमारा क्या है, सेब है। सेब हमारा क्या है? सेब मेज पर है ना, सेब मेज पर है या मेज पर एक सेब है। ठीक है, ऐसे करते हैं। टेबल ऑन द, सॉरी, एन एप्पल ऑन द टेबल, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेब क्या है? मेज पर है, वो हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक प्रीपोजिशन आता है एवब। किसका आता है? एवब का आता है। देखिए हमारा क्या था? एवब। एवब, एवब मतलब ही होता है पर, यानी ऊपर, पर या ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है पर या ऊपर। जब कोई वस्तु हमारे, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे हो, कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, वह उससे सटी ना हो। जैसे ये हमारा मार्कर है ना, ये मार्कर ऐसे रहे, मतलब इसके ऊपर तो है बट ये क्या है? सटा नहीं है। जैसे हमारे ऊपर क्या है? छत है। छत हमारे सिर के ऊपर है ना, है तो ऊपर, लेकिन हमारे सर से क्या है? सटी नहीं हुई है ना। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? एबव का यूज करते हैं। ठीक है, एबव का यूज करते हैं। उसके बाद जब एक हमारा प्रीपोजिशन है भैया ओवर। क्या है? ओवर। देखिए ये हमारा ओवर वाला जो होता है इसका मतलब भी पर होता है। आपने सुना होगा ब्रिज का नाम। क्या सुना है? ब्रिज का नाम। इस ओवर का यूज हम लोग कहां पे करते हैं? देखिए आपको बताएंगे, ये जो हमारा ओवर होता है इसका यूज हम कहां पे करते हैं। इस ओवर का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पर, जब कोई जगह या स्थान होता है। क्या होता है? जगह या स्थान। हमारा क्या हो, जब कोई वस्तु किसी चीज को दो दिशाओं से कम दो दिशाओं से घेरे हो। जैसे हमारा कोई ब्रिज बनाया जाता है। ब्रिज का नाम सुने हो ना, पुल जिसको कहते हैं, अपनी भाषा में, हिंदी वाले भाषा में पुल कहते हैं। ये इस प्रकार से हमारा ब्रिज बना होता है ना, ऐसे गया होता है ब्रिज। इस प्रकार से हमारा ब्रिज गया होता है, बना होता है, पुल बना होता है ना। तो ये क्या है? हमारा दो दिशाओं से घिरा हुआ है ना, दो दिशाओं से घिरा। जब कोई वस्तु कोई चीज हमारे किसी चीज को दो दिशाओं से घेरे हुए होता है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? ब्रिज का, सॉरी, ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ब्रिज है ना, अब ब्रिज जो हमारा बनता है दो दिशाओं को आपस में घेरता है। जैसे ये एक इधर से एक इधर से घिरा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? अब मान लीजिए इस ब्रिज के नीचे से गंगा हमारी बह रही है, ठीक है, या कोई नदी बह रही है, इस ब्रिज के ऊपर से कोई नदी हमारी बह रही है। इस
अब ये हमारी जो नदी है, ये नदी हमारे ब्रिज के नीचे से आ रही है, तो हमारी नदी को ये जो ब्रिज है 2 दिशाओं से घेर कर रखा हुआ है ना। तो जब हमारी 2 दिशाओं से घेर कर रखा हुआ जब हमारी नदी बह रही है, तो वहां पर इस हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। ओवर का यूज कहाँ करते हैं? जब किसी चीज को कोई चीज 2 दिशाओं से कम 2 दिशाओं से घेरे हो वहां पर हम, और वो उसके ऊपर हो, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है भैया, देखिए अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो हमारा क्या है? इन का प्रयोग है ना। इन, हम इन का यूज कहाँ करते हैं? आप सबको पता होगा, इन तो नॉर्मल है, सबको पता होगा। जैसे जब हम कोई चीज किसी के अंदर हो, किसके हो? जैसे हमारा ये इसके अंदर रख दिया गया है, क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्या है? बॉटल है, बोतल में पानी है, ठीक है। पानी, बोतल में पानी पहले से रखा है, तो हम इसका क्या करेंगे? द वाटर इन द बॉटल। क्या इसको क्या करेंगे? द वाटर इन द बॉटल, है ना। द वाटर इन द बॉटल। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा हो गया इन, यहां तो आया ना समझ। उसके बाद एक हमारा और होता है इनटू। क्या होता है? इनटू। इन और इनटू में काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, इन कहीं पर इन लगाते हैं, कहीं पर इनटू लगा देते हैं, ठीक है। कहीं पर क्या लगाते हैं? इन लगा देते हैं, और वही सेम सेंटेंस में कहीं पर इनटू भी लगा देते हैं। आपको पता, इसका मतलब भी, दोनों का मतलब क्या होता है? में ही होता है। चाहे इन हो, क्या हो? चाहे इन हो, ठीक है, और चाहे इनटू हो। क्या हो? चाहे इन हो चाहे इनटू हो, दोनों का मतलब में ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? इसमें आपको एक चीज समझना है, ये समझना है कि जब कोई चीज किसी चीज के पहले, किसी चीज के अंदर मान लीजिए पहले से मौजूद हो, क्या हो? जब कोई वस्तु के अंदर कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, या इंसान हो, कोई वस्तु हो, कोई भी अदर मटेरियल हो, तो वहां पर अगर कोई वस्तु के अंदर से वो चीज वस्तु के अंदर पहले से मौजूद होती है। जैसे अभी हमारा ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर में हमारे जब हमने खरीदा था, तो यहां पर इंक पहले से मौजूद थी, है, ठीक है। मार्कर में जब हम मार्कर इसको लिए थे, इसमें क्या हुई थी? इंक पहले से मौजूद थी। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे यहां पर? यही बोलेंगे ना, द इंक, द इंक इंटू इन द मार्कर, ठीक है, इसमें पहले से मौजूद है। लेकिन जब कोई वस्तु को किसी चीज में हम क्या करते हैं? बाद में डालते हैं, या उड़ेरते हैं, या डाल कुछ भी करते हैं, या भेजते हैं कहीं पर अपने द्वारा से, तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? इनटू का। जैसे यहां पर देख लीजिए, जैसे हमने क्या, एक सेंटेंस, छात्र कमरे में गया, या एक तो एक ले लीजिए, जैसे अभी इनका पहले देख ले, एक इनका, जैसे हमने छात्र, देखिए एक है छात्र कमरे में है, कमरे में है। इसका सेंटेंस आसान है ना, इसका सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? द स्टूडेंट, द स्टूडेंट इन द रूम, है ना, या क्लास, ठीक है, ये कर सकते हो। और यहीं पर जैसे ये तो हमारा हो गया इन का प्रयोग। जब इनटू में क्या क्या किया जाता है? जैसे छात्र कमरे में गया, कमरे में गया। अब यहां पर देखो, यहां पर पहले से मौजूद है, यहां पर क्या है? इस वाले सेंटेंस में छात्र क्या है? पहले से कमरे के अंदर मौजूद है, लेकिन इसमें छात्र कमरे में बाद में गया ना, बाद में गया है, इसको हमने देख लिया। तो यहां पर क्या हुआ? इसको हम क्या करेंगे? द स्टूडेंट इनटू द रूम, क्या करेंगे? इनटू द रूम या क्लास, ठीक है, ये होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर इसमें कहीं भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका हम रिप्लाई आपको जरूर देंगे। फिर से दोबारा जहां भी समझ में ना आया हो वहां पर कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, इसका हम पार्ट सेकंड लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो जो कुछ और
छूट रहे हैं प्रीपोजिशन, उनको भी हम आपको कवर करवाएंगे एकदम आसान तरीके से और भी अच्छे तरीके से कवर करवाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।